अगर हम प्रकाश की गति से यात्रा करें, जो कि लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, तो अलग अलग खगोलीय वस्तुओं तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? ये कुछ इस तरह होगा। बुध, मर्क्यूरी, पृथ्वी से लगभग 77 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है, तो यहां पहुंचने में लगभग 4.3 मिनट लगेंगे। शुक्र, वीनस, पृथ्वी से लगभग 41 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है, तो यहां पहुंचने में लगभग 2.3 मिनट लगेंगे। मंगल, मार्स, पृथ्वी से लगभग 78 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है, तो यहां पहुंचने में लगभग 4.3 मिनट लगेंगे। बृहस्पति, जुपिटर, पृथ्वी से लगभग 628 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है, तो यहां पहुंचने में लगभग 35 मिनट लगेंगे। शनि, सैटर्न, पृथ्वी से लगभग 1.2 बिलियन किलोमीटर की दूरी पर है, तो यहां पहुंचने में लगभग 1 घंटा और 11 मिनट लगेंगे। अरुण, यूरेनस, पृथ्वी से लगभग 2.7 बिलियन किलोमीटर की दूरी पर है, तो यहां पहुंचने में लगभग 2 घंटे और 30 मिनट लगेंगे। वरुण, नेपट्यून, पृथ्वी से लगभग 4.3 बिलियन किलोमीटर की दूरी पर है, तो यहां पहुंचने में लगभग 4 घंटे लगेंगे। सूर्य, सन, पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है, तो सूर्य तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट और 20 सेकंड लगेंगे। सौर मंडल, सोलर सिस्टम, सौर मंडल का अंतिम छोर, जिसे ओरेट क्लाउड कहा जाता है, पृथ्वी से लगभग 1.87 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। इसे पार करने में प्रकाश को लगभग 1.87 साल लगेंगे। मिल्की वे गैलेक्सी का व्यास लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष है। यानी गैलेक्सी के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में प्रकाश को लगभग 1 लाख साल लगेंगे। पूरे ब्रह्मांड, यूनिवर्स, ज्ञात ब्रह्मांड का व्यास लगभग 93 बिलियन प्रकाश वर्ष है। अगर हम प्रकाश की गति से यात्रा करें, तो पूरे ब्रह्मांड के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में लगभग 93 बिलियन साल लगेंगे। अगर आप प्रकाश की गति से पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाएं, तो ये कितना रोमांचक और अविश्वसनीय होगा, आइए देखते हैं। पृथ्वी की परिधि, सर्कमफेरेंस, लगभग 40,075 किलोमीटर है। अब अगर आप 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की प्रकाश की गति से पृथ्वी का चक्कर लगाएं, तो यानी आप सिर्फ 0.133 सेकंड, लगभग 1/8 सेकंड में पृथ्वी का एक पूरा चक्कर लगा लेंगे। यह इतना तेज होगा कि आप एक पलक झपकने से पहले ही पूरी पृथ्वी का सफर कर लेंगे। अगर आप वास्तव में इस गति से पृथ्वी का चक्कर लगाएं, तो यह अनुभव करना लगभग असंभव होगा, क्योंकि यह इतना तेज होगा कि आपको कुछ भी समझने या देखने का समय ही नहीं मिलेगा। ये गति इतनी अधिक है कि मानव शरीर इसे सहन नहीं कर सकता। इतना तेज गति से यात्रा करने के दौरान भारी मात्रा में ऊर्जा और रेडिएशन उत्पन्न हो सकती है, जो आपके लिए जानलेवा हो सकती है। यह उदाहरण बताता है कि प्रकाश की गति कितनी तेज है और हमारी वर्तमान समझ और तकनीक के लिए इसे हासिल करना कितना चुनौतीपूर्ण है। प्रकाश की गति से यात्रा करना विज्ञान कथा की तरह लगता है, लेकिन इसमें समय यात्रा, टाइम ट्रैवल से जुड़े कुछ दिलचस्प सिद्धांत हैं। आइए देखें कि प्रकाश की गति से यात्रा करने पर क्या हम भविष्य या अतीत में जा सकते हैं। भविष्य में यात्रा, सापेक्षता का सिद्धांत, थियरी ऑफ रिलेटिविटी। एल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार जैसे जैसे आप प्रकाश की गति के करीब पहुंचते हैं, समय आपके लिए धीमा हो जाता है। इसे टाइम डिलेशन कहा जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप प्रकाश की गति के करीब भी यात्रा कर रहे हो, तो आपके लिए कुछ घंटे बीत सकते हैं, लेकिन पृथ्वी पर वह समय वर्षों, सदियों या उससे भी ज्यादा का हो सकता है। इस तरह आप भविष्य में जा सकते हैं, हालांकि ये भविष्य आपके लिए कुछ ही समय में आ जाएगा, जबकि दूसरों के लिए ये समय बहुत लंबा हो सकता है। अतीत में यात्रा, कारण और परिणाम, कॉज़ैलिटी। सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की गति को पार करना असंभव माना जाता है। अगर हम प्रकाश की गति से तेज यात्रा करने में सक्षम हो जाएं, तो ये सिद्धांत टूट सकता है और समय में पीछे जाने की संभावना हो सकती है। लेकिन ये भी एक बड़ी उलझन पैदा करता है, जिसे ग्रैंडफादर पैराडॉक्स कहते हैं। अगर आप अतीत में जाकर अपने दादा दादी को मिलने से पहले ही रोक दें, तो आपका अस्तित्व ही नहीं होगा। इस प्रकार अतीत में यात्रा करना तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बहुत जटिल और विवादास्पद है। वर्तमान विज्ञान की सीमा, वर्तमान विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ हम प्रकाश की गति से यात्रा नहीं कर सकते, और अतीत या भविष्य में यात्रा करने के लिए किसी प्रकार का उपकरण या तकनीक भी हमारे पास नहीं है। ये केवल एक विचारणीय परिदृश्य है जो विज्ञान कथा और सिद्धांतों में मौजूद है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। 10, VLS is go for main engine start.
6, 5, 4, 3, 2, 1. And booster ignition liftoff of Space Shuttle Discovery, taking the space station to full power for full science. This is Mission Control Houston. Discovery roll program. Roger, roll, Discovery. Discovery's roll maneuver is complete. It is now in a heads down position.